वीवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस आ रहे होंगे आपको उसको कोशिश कर रहे होंगे कैसे इनका सॉल्यूशन ढूंढें। तो फ्रेंड्स, अगस्त का महीना आ गया है और मेरी रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है। तो सैजिटेरियस यानी कि आपकी राशि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सब लोगों को सबसे जो इशू रहता है वो कैरियर, हेल्थ और कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं आपका कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस कैसा रहने वाला है। तो कैसा रहेगा यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा कैसा रहने वाला है, यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों का कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है सैजिटेरियस राशि वालों का। तो कैसा रहने वाला है देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, सैजिटेरियस वालों फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज आपको पता चलती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आपकी अंतरात्मा तो आपको बार बार कंटिन्यूसली बोल रही है इस अगस्त के महीने में, पर कहीं ना कहीं आप ना किसी बंधनों में बंधे हुए हो। ये बंधन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी मजबूरी हो। इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर आपकी अंतरात्मा तो आपको बार बार पुशअप कर रही है कि आपके साथ ये गलत चीज़ें हो रही है, आप इसके लिए एक्शन लो। तो कहीं ना कहीं आपकी कैरियर बोले तो सही नहीं चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम बता देते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से कुछ काम कर नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट तो पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके उसमें आप शिकंजे में हो। और आपके लिए जिसने भी षड्यंत्र रचा है, जिसने भी पॉलिटिक्स खेली है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस महीने, क्योंकि उनकी जो भी उन्होंने आपके लिए प्लानिंग करी थी, जिस चीज़ें के लिए भी आपके लिए सोचा था, वो उसमें सही साबित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस महीने थोड़ा सा परेशान हो अपने, क्योंकि आपका कैरियर उस हिसाब से नहीं चल रहा जिस हिसाब से आप चाह रहे थे। चाहे आप जॉब में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे। और दूसरा ऐसा लग रहा है कि आप काम तो कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा आपको अपने हिसाब से काम करवाने के लिए अपने हिसाब से काम करा रहा है, आप अपने हिसाब से काम कर ही नहीं पा रहे हो। आप जो चाह रहे हो करना वो करने नहीं दिया जा रहा है, कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल हो, ठीक है, आपके बॉस हो सकते हैं, या और कोई कंट्रोल कर, तो बिजनेस है पर कोई और बता रहे हैं कि आप इस तरीके से करो। आपकी खुद की कोई इच्छा हो ही नहीं रही है अपने काम को करने की, और कोई दूसरा ही आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। और आपके ऊपर इतना ज़्यादा ओवरलोडेड काम कर रखा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस महीने परेशान दिखाई दे रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो आप इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हो। पर अगर आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रह सकते हो अगस्त के महीने में। अब कौन लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और कौन लोग इन सब चीज़ों को तोड़ रहे हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, ठीक है, वो इन सब बंधनों से निकलेंगे बाहर। और जो इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन तो रहे हैं पर उसके पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कुछ शुभ चिंतक आ रहे हैं, कुछ आपके स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन आपसे टकरा रहे हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि आपके साथ क्या चीज़ें गलत हो रही है, यानी कि आपको अलर्ट कर रहे हैं टाइम टाइम पे कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर आपने उनकी बात सुन के एक्शन लिया तो देखो वो तो आपको गाइड कर रहे हैं इस महीने, और कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपसे कम वाले लोग आप पर हावी हो रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लेवल से नीचे के लेवल वाले लोग आपको दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप उन्हें मौका दे रहे हो। तो आपके कुछ शुभ चिंतक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके वेल विशर हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, ये कहीं से कोई अननोन फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे
कि आप अपने जीवन में गलत रास्ते पे जा रहे हो और आप कहीं ना कोई जो भी पॉलिटिक्स आपके साथ खेल रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट बना के रखे हुए कि ये आपके शुभचिंतक हैं, जबकि वो आपके शुभचिंतक नहीं हैं। देखो आपकी अंतरात्मा आपको बार बार गाइड कर रही है कि आप इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों के चंगुल से बाहर निकलो, पर कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो कुछ लोगों के जॉब है तो जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जॉब में लोग परेशान कर रहे हैं, उनके ही कलीग, उनके ही बॉस, तो उनको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस है तो बिजनेस में वो अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लॉस ही लॉस पे जा रहा है, खुद भी अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, पर आपकी हेल्प करने कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप इस महीने इनकी हेल्प लेते हो या अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपने इनकी आवाज़ सुनी तो आप इन चंगुल से, इस परेशानियों से बाहर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने इन्हीं धोखेबाज लोगों के बीच में रहे तो ये आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम और बड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो पैसा तो तभी आएगा जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरेगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा चीज़ें ब्लॉक कर रखी है, ठीक है। नेगेटिविटी भरपूर है आपके जीवन में, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका पूरा माइंड ब्लॉक हो गया है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। आप कोशिश बहुत कर रहे हो समझने की, जानने की ये गलतियाँ कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है सारी सिचुएशन क्रिटिकल। तो जो आपको बाहर से आपके शुभचिंतक है आप उनकी हेल्प लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस समय अगर आप अपने दिमाग से काम करोगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। अगर आप दूसरों के जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं उनके हिसाब से चलोगे तो आपकी हेल्प हो सकती है। आप कुछ ऐसे लोगों पर भी ट्रस्ट बना के रखे हुए हैं जो कि आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो खोटे वाले लोग हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनके चंगुल से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये हमने बताया कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, और आपको बोला जा रहा है इन बंधनों को जल्दी से तोड़ दो, इन बंधनों से निकल जाओ, नहीं तो आपके लिए आगे और भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। देखो आपके लिए हेल्प करने आ रहे हैं इस महीने लोग, अब आप उनके हेल्प लेते हो या नहीं लेते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने। तो कैसी रहने वाली है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ। आपकी हेल्थ भी इस महीने थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि आप मेंटली ठीक ही नहीं हो, तो हेल्थ भी थोड़ी सी आपकी इस महीने डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं आप ना फिजिकल से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा कैसा रहेगा इनका पर्सनल लाइफ, हेल्थ और लव लाइफ कैसी रहेगी सैजिटेरियस वाली राशि वाली। फ्रेंड्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई फैमिली में ही है, कोई आपके लव लाइफ में या नियर अबाउट कोई ऐसा है कनेक्शन जो कि कहीं ना कहीं वहीं से ही आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब करे, फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रखा है, और कहीं ना कहीं आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर रखा है। इसीलिए आपका जो पैसा है वो बन नहीं पा रहा है, या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर आपका करियर सही नहीं चल पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो घर से ही स्टार्ट हो रही है। यानी कि आपका कोई करीबी है जो आपकी पर्सनल और आपकी करियर और आपकी पर्सनल लाइफ को दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा अपने नियर अबाउट के लोगों को देखने की कोशिश करो और जज करो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन आपके लिए आपके ही नियर अबाउट ही है वो जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि आपको किन लोगों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, किन पे नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपने ये चीज़ें जान ली इस महीने तो आपकी कुछ चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं इस महीने, ठीक है। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आ रही है ये किसी की प्लानिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा कोई आपके ही करीबी है, ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जिसे आप प्यार करते हो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना थोड़ा सा चीज़ों को ना थोड़ा सा ना जल्दीबाजी ना सोच के ना थोड़ा सा धीरे आपको रहना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास के कौन ऐसे लोग हैं जो आप ही के लिए परेशानी बार बार खड़ी कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ अपनी अंतरात्मा से जुड़कर सुन ली तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है।
और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी पड़ी है, क्यों आपका करियर नहीं चल पा रहा है, क्यों आपकी जॉब में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही है। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपने ये चीज़ जान ली तो ये महीना आपका बहुत ज़्यादा इन परेशानियों से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि है तो कोई करीबी जो कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करा हुआ है, लव लाइफ को डिस्टर्ब करा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में भी ग्रोथ अब नहीं कर पा रहे हो। मेहनत बहुत कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। आपको इस महीने थोड़ा सा स्लो मोशन में रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने नियर अबाउट के लोगों को थोड़ा सा ना एज्यूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना होगा, और अपनी अंतरात्मा से जो आवाज़ आ रही है ना उसको भी आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने ये चीज़ें सुन ली और आपने थोड़ा सा ना, आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना आपको अध्यात्म या फिर आपको थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई कुल देवी देवता है या आपके खुद के इष्ट देवी देवता हैं तो उनसे आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाएं। वो आपकी हेल्प करेंगे कि कौन आपके नियर अबाउट नेगेटिव लोग हैं, कौन आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनकी आपको पहचान बताएं। ठीक है, अगर आप उनका थोड़ा सा उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम बहुत है आपकी, पिछले मतलब मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अभी नहीं 8 सालों से हो रही है आपको ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो 8 सालों से, कुछ लोगों के 8 महीनों से, कुछ लोगों के 8 हफ्तों से, तो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रखी है आपकी, पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, और ये भी कह सकते हैं कोई दोष भी लगा हुआ है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं ये नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर ये नज़र दोष भी हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। पर यह है कि आप कोशिश करोगे तो आप इस महीने निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और आज ये है 8/8 का पोर्टल भी है। अगर आप 8 अगस्त में अपने इष्ट देवता को, ठीक है, या अपने घर के कुल देवी देवता को भी याद करेंगे ना, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि आपकी पर्सनल लाइफ में ही है प्रॉब्लम मेन। ठीक है, इसी की वजह से ही आपका करियर, फाइनेंस सब डूबा पड़ा है। ठीक है, अगर आपने इस महीने उन चीज़ों को देख लिया तो आप अपने फाइनेंशियली और अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं शनि भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस महीने के लिए आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल जी, यहाँ पे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस महीने के लिए क्या गाइडेंस है, अगस्त के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको। ओके ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा ना अपने नियर अबाउट के दुश्मनों से लड़ने की ज़रूरत है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना आपका ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। एक तो सबसे पहले आपको अपने प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद करने की ज़रूरत है, उनसे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके खुद के इष्ट देवी देवता से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आप उनसे हेल्प मांगिए, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, और जो भी आपने अभी तक परेशानियाँ देखी है, जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ना ध्यान केंद्रित कीजिए और आप देखिए कि कहाँ आपने गलती करी है। ठीक है, और अपने आप को ना मंथन कीजिए, अपने अंदर से ही बात कीजिए, मंथन कीजिए। अभी थोड़ा सा लोगों से अलग हो जाइए। ठीक है, अभी आपके आसपास के जो लोग हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, और खुद से आपने कौन कौन सी गलतियां करी हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्पिरिचुअलिटी कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। आपको उनसे कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। अभी आपको अपनी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चले या जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, अभी आपको किसी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें, लोगों से ज़्यादा हेल्प मत लें, क्योंकि आपके नियर अबाउट ही हैं वो लोग जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए। और आपको एक बात ये भी बोली जा रही है कि आपके जो नियर अबाउट जिन जिन लोगों का आपको पता चल रहा है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है, गलत लोग हैं, तो उनसे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, उनसे दूरियां बनाने की ज़रूरत है, और उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये आप पर हावी भी हो सकते हैं, पर आपको उनसे लड़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि अगस्त का महीना चल भी रहा है तो इससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है।
रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएगा। कमेंट्स में आपको लिखना है ओम शनिश्चराय नमः। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और आगे भी आप चाहते हो कि ऐसी गाइडेंस वाली वीडियो मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई आपका नियर डियर भी है जिसकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको खुद के बारे में जानना है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ये एक जनरल रीडिंग है, और आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या सिचुएशंस है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको ऊपर दे रखा है। मेरे चैनल पे आपको मेंबरशिप का भी ऑफ़र दे रखा है, आप मेंबरशिप का भी ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।